लोक देवता रामदेव जी जन जन के मन एक अवतारी और चमत्कारी पुरुष के रूप में बसे हुए हैं। उनके प्रति लोगों के मन में अपार श्रद्धा है। दूर दूर से लाखों लोग विविध बिरादरी वाले पैदल चलकर भादवा सुदी दूज को लगने वाले रामदेवरा के मेले में आते हैं। वह बाबा के दर्शन पूजन से अपने जीवन को धन्य करते हैं। यह मेला दशम तक चलता है। रामदेव जी को तो मुसलमान भी बड़ी श्रद्धा के साथ मानते हैं, वह आदर देते हैं और उन्हें रामसा पीर कहते हैं। वे अपने संतों को पीर कहते हैं। मुसलमान भी बहुत बड़ी संख्या में इस मेले में सम्मिलित होते हैं। वह अपने को धन्य मानते हैं। रामदेव जी को कई नामों से संबोधित करते हैं। इन्हें रूणी चेरा धनिया, अजमाल जीरा खंवरा, माता मेणा देरा लाल और रानी नेतलरा भरतार आदि नामों से पूजा व याद किया जाता है। नारियल व प्रसाद चढ़ाकर फूल मालाओं से इनकी पूजा की जाती है। लोग इनके सामने आकर कई प्रकार की मन्नतें मानते हैं। जब इनकी ये मन्नतें पूरी होती है तो वे लोग वापिस रामदेव जी के चरणों में आकर उन्हें धोख देते हैं व श्रद्धा से प्रसाद चढ़ाते हैं। रामदेव जी के पिताजी अजमल जी एक श्रेष्ठ राजा थे। विवाह के कई वर्षों बाद भी इन्हें कोई संतान नहीं हुई थी। निसंतान होने के कारण लोग इन्हें बांझिया व अशुभ मानते थे और शुभ काम में जाते समय इनके दर्शन करना अशुभ मानते थे। एक बार कई किसान हल जोतने के लिए अपने अपने खेतों पर जा रहे थे। अजमल जी के सामने आते ही वे वापस अपने घरों की तरफ लौटने लगे तो अजमल जी ने उन्हें पूछा कि वर्षा गहरी गहरी ने थे, पाछा की कर जाओ, मने 700 भेद बताओ जी। तो कुछ किसानों ने संकोच करते हुए हिम्मत के साथ उन्हें कहा, अजमल जी रे अजमल जी थे बांझिया कही जो, जिणसू पाछा पाछा जाओ जियो। अजमल जी यह सुनकर बहुत दुखी हुए और विचलित मन से सोच करने लगे। वे कृष्ण भगवान के परम भक्त थे। वे तुरंत द्वारिका जाकर भगवान कृष्ण की आराधना में लीन हो गए। इस प्रकार भगवान कृष्ण उनकी तपस्या व भक्ति से प्रसन्न हो गए। उन्हें दर्शन दिए तथा कहा वे स्वयं उनके पुत्र के रूप में आएंगे व उनके जन्म के समय अपने घर में कुमकुम के चमत्कार पगलियां अंकित होंगे। यथा समय बालक का जन्म अजमल जी के घर में हुआ। घर में व गांव में चारों तरफ खुशियों का माहौल छा गया। समय के साथ साथ बालक बड़ा हुआ तो उनकी शिक्षा भी प्रारंभ हुई। वे घुड़सवारी, शस्त्र संचालन व आयुर्वेद में निपुण हो गए। वे सदैव पर पीड़ा को अपनी पीड़ा समझते थे। वे प्रत्येक की हर प्रकार की पीड़ा को दूर करने के लिए तैयार रहते थे। वे बचपन से ही वीर, योग्य, कुशल एवं प्रतिभाशाली बालक थे। उस समय समाज में विषमता व कुरीतियां चरम पर थी। लोग अपने ही बंधुओं से छुआछूत व भेदभाव करते थे। वे उनकी बस्तियों में भी नहीं जाते थे। रामदेव जी ने इन कुरीतियों को मिटाने का संकल्प लिया व प्रयास किया। वे स्वयं अछूतों की बस्तियों में जाते थे व उनके साथ खेलते तथा बीमार पड़ने पर उनकी सेवा करते थे। घर वालों के मना करने पर, समझाने के बाद भी वे लगातार उनकी सहायता करते थे। आज भी हम देखते हैं कि हमारी हर सेवा बस्ती में बाबा रामदेव जी का मंदिर अवश्य ही मिलेगा। रामदेव जी तो उन लोगों के मुख्य इष्ट देवता हैं और दूर बीमारी से छुटकारा पाने के लिए लोग उनकी पूजा करते हैं और दुआ मांगते हैं। रामदेव जी के विवाह अमरकोट की नेतलदे से तय हुआ। नेतलदे का हाथ लूला था। रामदेव जी को ये नहीं बताया गया था। विवाह में हथलेवा होते ही नेतलदे का हाथ जो लूला था ठीक हो गया। इसे चमत्कार मानकर आज भी
लूले, लंगड़े व विकलांग लोग रामदेव जी की मन्नत लेकर ठीक हो रहे हैं। रामदेव जी पराक्रमी वीर भी थे। उनकी बहन सुगना से उनके ससुराल वाले नाराज थे और सुगना को रामदेव जी के विवाह में नहीं भेज रहे थे। रामदेव जी तुरंत वहां गए और परिहारों को परास्त करके अपनी बहन को विवाह में ले आए। गांव में भैरव नाम का एक तांत्रिक था। वह अपनी तंत्र विद्या से सारे गांव वालों को परेशान करता था। रामदेव जी ने गुरु से उनके आने की जानकारी लेकर उस पर आक्रमण कर दिया और उसका वध करके जनता को परेशानी से मुक्त कराया। उनके चमत्कार की घटनाएं भी कम नहीं हैं। एक बार लक्खी बंजारे ने मिस्री की गाड़ी को नमक की गाड़ी बता दी और बिना टैक्स देकर बाजार चला गया। ज्यों ही वह बाजार में पहुंचा तो उसने देखा कि संपूर्ण मिस्री नमक में बदल चुकी थी। उसने रामदेव जी से माफी मांगी और भविष्य में ऐसा न करने को कहा। एक बार मक्का से 5 पीर रामदेव जी की परीक्षा लेने आए तथा कहने लगे कि हम अपने भोजन के पात्र मक्का में भूलकर आ गए, वह उन अन्य पात्र में भोजन नहीं करते हैं। इस पर रामदेव जी ने कहा कि पात्रों से मोह नहीं होना चाहिए, लेकिन वे नहीं माने। रामदेव जी ने अपने चमत्कारी प्रभाव से उनके पात्र वहां से यहाँ मंगवा दिए। इस पर 5 पीर शर्मिंदा हुए और रामदेव जी के चरणों में गिरकर अपनी गलती को स्वीकारा। 33 वर्ष की आयु में उन्हें लगा कि अब उनका उद्देश्य पूर्ण हो गया है, तो उन्होंने जीवित समाधि ले ली। रामदेव जी के मेले में आने व जाने की पर्याप्त रेलों और बसों की व्यवस्था होने के बाद भी लोग पैदल आने में विश्वास रखते हैं। वह अपने को धन्य मानते हैं। व्यवस्था में भी कई लोग व संगठन निःशुल्क रसोड़ा भी चलाते हैं। सचमुच बाबा के चमत्कार को नमस्कार है। दुखियों के दुखों को दूर करने का उनका पर्चा आज भी विद्यमान है। बाबा रामदेव की जयंती पर आप सभी को कोटि कोटि बधाई। जय बावेरी।